हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 9 चैप्टर कर रहे थे इनडेफिनेट इंटीग्रल, जिसमें हमारी 9.12 एक्सरसाइज चल रही है पार्शियल फ्रैक्शन की जो है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक करवा दिए थे, और इसकी जो टाइप है वो बेटा आपको सारी बता दी थी। 4th क्वेश्चन तक आपकी सिर्फ एक टाइप रह जाती है जो कवर नहीं हुई। 5th जो टाइप थी लास्ट वाली, कौन सी? अगर हमें ऊपर जैसे कुछ भी मिल रहा है, पी एक्स स्क्वेयर है, प्लस में क्यू एक्स है, प्लस में आर है, अपोन में एक लीनियर फैक्टर हो। ध्यान सुन लो, एक लीनियर फैक्टर हो और एक हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म हो। जैसे मैं लिख दूँ बी एक्स स्क्वेयर प्लस में सी एक्स प्लस में डी एक्स, ऐसी क्वाड्रेटिक फॉर्म जिसके टुकड़े ना हो। तो यहाँ पर हमें कितने कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी? 3 की। एक कांस्टेंट इसको चाहिए, 2 कांस्टेंट इसको चाहिए। देखो बेटा, लीनियर फैक्टर भले ही एक और भी आ जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है। बात हो रही है कि डिनोमिनेटर के अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है ना वो आपको एक ही मिलनी चाहिए। पीछे आपको 3rd क्वेश्चन करवाया था जिसके अंदर 2 क्वाड्रेटिक फॉर्म मिल रही थी, तो हमने इस मेथड से नहीं किया था। याद करो, उसमें एक्स स्क्वेयर को वाई रख के सोल्व किया था। तो ये टाइप हम कर रहे हैं। अब आपका 5th यानी कि लगाओ लास्ट टाइप है। देखो बेटा, फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स अपॉन में एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस 1। आपको मेथड पे ध्यान देना है, प्रैक्टिस करोगे तो वो याद भी हो जाएगा। सबसे पहले क्या करो, विदाउट इंटीग्रेशन एक्स अपॉन में एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस 1 लिखा, और हमने पार्शियल की टाइप को पहचानने की कोशिश की। एक लीनियर फैक्टर है और एक ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसके टुकड़े नहीं होते। क्या लिखेंगे हम? 3 कांस्टेंट यूज करेंगे। एक तो एक ही अपॉन में लिखा मैंने x प्लस 1 है। बेटा जब नीचे लीनियर होता है ना तो ऊपर कांस्टेंट आता है, लेकिन नीचे क्वाड्रेटिक होता है ना तो ऊपर लीनियर बनाएंगे, और वो लीनियर बनाएंगे हम ऐसे bx प्लस सी कह के। ये याद रखना पड़ेगा आपको। देखो बेटा, यहाँ मैंने एलसीएम लिया तो एलसीएम आएगा x प्लस 1 और एक्स स्क्वेयर प्लस में 1। ए के इंटू में चला गया एक्स स्क्वेयर प्लस 1, और यहाँ बी एक्स प्लस सी के इंटू में आ गया एक्स प्लस 1, और इधर था एक्स के अपॉन में एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ये एलसीएम इससे कैंसिल होगा। इसके बाद हम क्या करते थे, हम एक्स की वैल्यू रखते थे। अब अगर हम इसकी बात करें तो x की कोई भी रियल वैल्यू इसको 0 नहीं बना सकती, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू अगर -1 लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 0। मैंने क्या किया, x को -1 रखा। x को -1 रखेंगे तो लेफ्ट साइड -1 आएगी। बट x को -1 रखने से ये पूरा 0 बन जाएगा। बचा ये -1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, तो यहाँ आ गया 2a, यानी कि a की वैल्यू आ गई -1/2। x की वैल्यू पुट करने से तो एक ही कांस्टेंट की वैल्यू निकली, b और c दोनों कांस्टेंट रह जाते हैं। जब इस तरह से कोई कांस्टेंट रह जाता है बेटा तो हम उसको इक्वेट करके निकालेंगे। मैं इस a को अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ ax स्क्वेयर प्लस में a, bx प्लस c की करेंगे तो bx स्क्वेयर प्लस में bx प्लस में cx प्लस में c। देखो, अगर एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, यानी कि मैंने इन दोनों में से एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लिया। अगर एक्स की टर्म कॉमन लेते हैं तो बी प्लस सी बाहर क्या आएगा? एक्स। और अगर कांस्टेंट टर्म की बात करें विदाउट एक्स तो वो कौन है? ए प्लस में सी। आप कंपेयर कर लो। जैसे तुम एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हो तो राइट साइड में एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है ए प्लस बी, लेकिन बेटा लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वेयर की टर्म नहीं होने का मतलब है कोफिशिएंट क्या है? 0। अब देखो यहाँ से b किसके इक्वल होगा? -a के, और a की वैल्यू क्या है? -1/2, तो माइनस b की वैल्यू आ जाएगी +1/2। अब रह गया c निकालना। हम एक काम कर लेते हैं, a प्लस c कॉन्स्टेंट टर्म को इक्वेट कर लेते हैं। इधर कांस्टेंट भी नहीं है तो वो भी किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। तो c किसके इक्वल होगा? -a के, यानी कि c की वैल्यू भी कितनी आ गई? 1/2। हमने a b c तीनों की वैल्यू निकाल ली, और इन वैल्यूज़ को निकाल के कहाँ रखना होता है? जहाँ से हमने a और b को रखना शुरू किया था। देखो बेटा, मैं a की जगह रख रही हूँ -1/2, ये आ गया x प्लस 1 योग का योग यहाँ, प्लस में बेटा b की जगह 1/2 इंटू में x, c की जगह भी 1/2, और अपॉन में हमारे पास है एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ये
हमने ए बी सी की वैल्यू यहाँ रखी, ये इसके इक्वल था और इसके ऊपर इंटीग्रेशन का साइन था, यानी कि अब हम इसके ऊपर इंटीग्रेशन का साइन लगा सकते हैं और साथ में हमारे पास क्या है dx। सुनो बेटा, अगर मैं इस पार्ट की बात करूं तो -1/2 तो कांस्टेंट है और 1 में x+1 का इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ x+1 आ जाएगा। अगर बात इसकी करें तो एक बार इंटीग्रेशन का साइन मैं लगा रही हूँ, 1/2 को बाहर किया, सेपरेट कर देते हैं, एक बार लिख दिया x² और एक बार लिख दिया 1x² और 1/2 को एज ए कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दिया। तो देखो -1/2 log ऑफ mod ऑफ x+1 एज इट इज प्लस में 1/2। इसको सोल्व करने के लिए हमें सब्सटीट्यूशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि x की एक पावर को हटाने के लिए x² को टी पुट करना पड़ेगा। देखो बेटा, हम x² को टी पुट करेंगे, मैंने प्लस में 1 था वो भी साथ ले लिया, जब डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आएगा dx dt, तो x dx आएगा 1/2 dt। तो इस x dx की जगह 1/2 dt आएगा और डिनोमिनेटर की पूरी टर्म क्या बनेगी t। और अगले स्टेप में क्या करेंगे 1/4 तो एज इट इज और log ऑफ mod ऑफ t। इस t के जगह वापस क्या रखना आपको x² प्लस में 1। अगर मैं इस पार्ट की बात करूं तो ये जो हमने वो 6 फॉर्मूले पढ़े थे ना, उनमें से एक फॉर्मूला बन रहा है, इस 1 पे स्क्वायर लगा सकते हैं, 1 में x² प्लस a² का क्या होता है 1/a, a का काम कर रहा है 1, tan इनवर्स x/a प्लस में c। अच्छे से देखो, एक क्वेश्चन करें चाहे हम 5 करें, मेन बात आपको कैलकुलेशन देखो खुद करनी पड़ेगी, उसको तो हम याद नहीं कर सकते, लेकिन इसकी टाइप के ऊपर काम करना है। एक लीनियर फैक्टर हो और एक क्वाड्रेटिक हो तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। अब 5th क्वेश्चन में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहले 4 पार्ट बिल्कुल सेम, आप ध्यान से देख लो, एक लीनियर फैक्टर है और एक क्वाड्रेटिक है। एक पार्ट मैंने आपको सोल्व करवा दिया, बाकी आप अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका 4th पार्ट जरूर निकाल के देखना, कई बार आया हुआ है, 15 में भी, 16 में भी, 13 में भी, 9 में भी, बाकी अलग कुछ भी नहीं है। उसको कैसे लिखेंगे, a/x+2 सेम bx प्लस c/x² प्लस 1, बस इतना है। उसकी ये जो टर्म है ना, ये चेंज हो रही है, x² प्लस x+1 आ रही है। जब तुम x को -1 रख दो, उस पूरे में रख के सोल्व कर लेना। जब तुम x² के कोफिशिएंट को इक्वेट करोगे तो 0 से इक्वेट होने की बजाय 1 से इक्वेट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर x² का कोफिशिएंट है। नेक्स्ट देखो बेटा, हम कर रहे हैं 5th पार्ट। अगर 5th पार्ट को यूँ का यूँ देखते हैं ना, तो फिलहाल तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये पार्शियल की कौन सी टाइप है। देखो बेटा, हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में पहली 2 टर्म में से x² कॉमन ले लिया, अंदर बच गया x+1, फिर 1 कॉमन लिया x+1 dx। यहाँ से देखो, जब हम x+1 कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा x² प्लस 1। अभी जस्ट मैंने जो आपको क्वेश्चन सोल्व करवाया था ना, ये वो क्वेश्चन बन रहा है। सिर्फ आपको ये स्टेप थोड़ा अलग है जो ध्यान रखना है। उसके बाद एक लीनियर, एक क्वाड्रेटिक। कैसे लिखोगे, a/में x+1 लिखोगे और bx प्लस में c/में x² प्लस 1 एलसीएम लेके आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट देखो बेटा, 6th पार्ट, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/में x की पावर 3 है प्लस x² है प्लस x है dx है। एक बार अगर हम इसको देखते हैं तो हमें पार्शियल जैसा इसमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब मैंने थ्रू आउट x कॉमन लिया तो x² प्लस x+1 रह गया, बन गया ये पार्शियल की टाइप है। ऊपर हमारा 1 आए x आए कोई दिक्कत नहीं है। पार्शियल की टाइप कैसे बन गया, एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक। जैसे हम क्या करेंगे, विदाउट इंटीग्रेशन हमने टर्म उठा ली, 1/में x इंटू में x² प्लस x+1। कैसे लिखेंगे बेटा, a/में लेंगे x प्लस में bx प्लस में c/में लेंगे x² प्लस x+1। उसके बाद हम एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम आएगा x इंटू x² प्लस x+1। तो a के इंटू में चला गया बेटा x² प्लस x+1 प्लस में bx प्लस c के इंटू में क्या जाएगा x, और यहाँ 1/में x इंटू में x² प्लस x+1 था, तो ये एलसीएम वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। अब हम 0 बनाने की अगर बात करें तो x की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी। आप जब इधर 0 रखोगे तो लेफ्ट साइड तो 1 ही रहेगी। देखो x को 0 रखने से ये पूरा 0 हो जाएगा।
अगर तुम यहाँ पर x को 0 रखते हो तो ये बचेगा a, यानी कि a की वैल्यू तो आ गई। बचे b और c, उसके लिए क्या कर रहे हैं हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर, ये आएगा ax² प्लस में आएगा ax प्लस में आएगा a प्लस में आएगा bx² और प्लस में आ जाएगा cx। अगर बेटा हम x² की टर्म इकट्ठी करें, यानी कि यहाँ से x² कॉमन ले लिया, अगर x की टर्म इकट्ठी करेंगे तो a प्लस c कॉमन आ जाएगा x और कांस्टेंट कौन बच गया a। अगर कंपेयर करना चाह रहे हैं x² के कोफिशिएंट को तो बेटा a प्लस b 0 से इक्वेट होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में x² की टर्म नहीं है, तो वहाँ से b किसके बराबर माइनस है, यानी कि b की वैल्यू क्या आ गई -1। वैसे ही x का कोफिशिएंट इक्वेट कर लो तो a प्लस c है, लेफ्ट साइड में x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं तो वो किसके इक्वल होगा 0 के, तो c भी किसके इक्वल होगा -1 के। निकाल दिए b c। यहाँ रख के आपको क्या करना है इंटीग्रेट, यहाँ रखोगे तो ये तो होगा log से, और ये करना पड़ेगा आपको सेपरेट करके। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो, उसके बाद इसका 7th साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/(1 - x⁻³ dx है। फिलहाल ये पार्शियल की टाइप नज़र नहीं आ रहा, हमने क्या किया 1 के ऊपर क्यूब लगा लिया और यहाँ a³ - b³ का फॉर्मूला लगाया, तो वो होता है बेटा a - b a² प्लस में b² प्लस में ab, ये आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही तो है, यहाँ वो लीनियर सिर्फ x था, यहाँ पे लीनियर की जगह क्या है 1 - x। कैसे करेंगे, a के अपॉन में 1 - x और ये bx प्लस c के अपॉन में x² प्लस x प्लस में 1। ठीक है, नेक्स्ट देखो 8th साइन ऑफ इंटीग्रेशन x⁴ अपॉन में x⁴ - 1 dx। कोई भी मेथड है, पार्शियल का है या कोई अदर मेथड है, वो बाद की बात होती है। अगर न्यूमरेटर के अंदर डिनोमिनेटर से बड़ी पावर है या बराबर पावर है तो पहले हम डिवाइड करेंगे, और यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इक्वल पावर है। डिवाइड करेंगे तो कितने पे गया 1 पे, ये आएगा x⁴ - 1 माइनस प्लस ये कैंसिल होगा, कितना आ गया 1। लिखते कैसे बेटा, कोशेंट 1 प्लस में रिमाइंडर 1 अपॉन में डिवाइजर x⁴ - 1। मैंने क्या किया, दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन लगा लिया, तो इस 1 का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा x, सिंपल सी बात थी। इसमें देखो पार्शियल कैसे लगाना है, हमने क्या किया x⁴ को x² का स्क्वायर लिखा और 1 को 1 का स्क्वायर dx। और बेटा जब इसमें a² - b² की आइडेंटिटी लगाएंगे तो a - b क्या आएगा x² - 1 और a प्लस b क्या आएगा x² प्लस 1 dx। यहाँ पर हम दोबारा से आइडेंटिटी लगा सकते हैं a² - b² की, तो वो क्या आएगा x - 1 x प्लस 1 और साथ में रह गया x² प्लस 1 dx। तो ये टाइप तो वो लास्ट ही है, लेकिन यहाँ पे कितनी लीनियर फॉर्म है 2 और एक क्या है क्वाड्रेटिक। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, हमें विदाउट इंटीग्रेशन 1 के अपॉन में x - 1 x प्लस 1 और x² प्लस 1 ले लिया। यहाँ बेटा हमें 4 कांस्टेंट चाहिएंगे, एक इसे और 2 इसे। कैसे लिखेंगे, a के अपॉन में x - 1 प्लस में b के अपॉन में x प्लस 1 प्लस में cx प्लस d के अपॉन में x² प्लस 1। हमें ऊपर लीनियर बनाना पड़ेगा, चाहे वो बी सी की हेल्प से बनाओ चाहे सी डी की हेल्प से बनाओ, उससे कोई लेना देना नहीं है। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो x की 2 वैल्यू रखी जाएंगी, एक तो 1 और एक -1, तो 2 कांस्टेंट तो वैसे आ जाएंगे और 2 कांस्टेंट आएंगे ऐसे इक्वेट करने से। नेक्स्ट देखो बेटा, ये क्वेश्चन है बिल्कुल सेम वैसे ही, क्या कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम पावर है, तो पहले हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए देखो x⁴ को x⁴ - 16 से डिवाइड कर रहे हैं, कितने पे जाएगा 1 पे, तो x⁴ - 16 ये माइनस ये प्लस, कितना बच गया 16। लिखते कैसे हैं, कोशेंट 1 प्लस में रिमाइंडर 16 अपॉन में डिवाइजर x⁴ - 16 और dx, ये आ गया। अब देखो ये जो 1 था ना, इसको तो हम कर देंगे सोल्व, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। बात कर रहे हैं हम इसकी, देखो बेटा 1 का इंटीग्रेशन तो हो गया x प्लस में 16 को मैंने एज ए कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लिया, x⁴ को हम x² का स्क्वायर लिखेंगे और 16 को लिखेंगे 4 का स्क्वायर और dx।
और यहाँ मैं ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की प्रॉपर्टी लगा रही हूँ। 16 तो बाहर ले लिया बेटा, ए माइनस बी आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 4 और ए प्लस बी आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस में 4 dx। अब दोबारा से एक्स स्क्वेयर माइनस 4 में 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वेयर और फिर से ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी अगर लगाएंगे तो एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वेयर प्लस 4 dx। पिछला इक्वेशन हो गया। 4 कांस्टेंट चाहिएंगे, एक इसे और 2 इसे। ए के अपॉन में एक्स माइनस 2, बी के अपॉन में एक्स प्लस 2 और सी एक्स प्लस डी के अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस में 4। और रही बात कैलकुलेशन की तो वो तो आपको ध्यान से करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट देखो बेटा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3 के अपॉन में एक्स की पावर 3 माइनस 1 dx है। यहाँ पर भी हम कोई भी मेथड लगाते हैं वो बात की बात है। पहले बेटा डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि न्यूमरेटर के अंदर डिनोमिनेटर के इक्वल पावर है। डिवाइड किया तो कितने पे चला गया आपका, 1 पे चला गया। कैसे लिखेंगे, कोशेंट कितना 1 प्लस में रिमाइंडर वो भी कितना 1 और अपॉन में डिवाइजर वो एक्स की पावर 3 माइनस 1 dx। हमने क्या किया, दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दिया। तो इस 1 का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा x प्लस, ध्यान से सुनना बेटा, हमने क्या किया 1 पे क्यूब लगा दिया और यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया तो a माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस में ए बी ये आ जाएगा। अब ये पार्शियल की वही टाइप है, एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक। ए के अपॉन में x माइनस 1 और बी एक्स प्लस सी के अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस में 1। लेकिन जो डिवाइड कर रहे हैं वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर देखो बेटा 11th एक्स की पावर 3 माइनस 1 है अपॉन में एक्स की पावर 3 प्लस एक्स dx है। यहाँ पर भी बेटा न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर के इक्वल पावर है तो डिवाइड तो हमें करना पड़ेगा। देखो x की पावर 3 माइनस 1 को हम x की पावर 3 प्लस एक्स से डिवाइड करेंगे, 1 पे जाएगा तो x की पावर 3 प्लस में x, ये माइनस तो ये तो कैंसिल हो गया, माइनस का x बच गया और माइनस का 1। कब तक डिवाइड करते हैं, जब तक रिमाइंडर में पावर डिवाइजर से लेस ना हो जाए। तो लेस तो आ चुकी। देखो बेटा कैसे लिखेंगे, क्वोशिएंट क्या है 1 प्लस में रिमाइंडर। अब रिमाइंडर में माइनस का x है माइनस का 1 है, मैंने दोनों का माइनस कॉमन लिया और आगे रख दिया और अपॉन में डिवाइजर, और डिवाइजर कौन है x की पावर 3 प्लस एक्स dx, और दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दिया। अगर इसकी बात करें तो 1 का इंटीग्रेशन तो हो गया x माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ध्यान से सुनना बेटा, ऊपर x प्लस 1 है, नीचे मैंने x कॉमन लिया तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 आ गया। कैंसिल कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये पार्शियल की 5th टाइप बन गई, एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक। तो a के अपॉन में तो x आएगा और बी एक्स प्लस सी के अपॉन में क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस में 1। सोल्व करना आ गया आपको। नेक्स्ट सुनो बेटा 12th साइन ऑफ इंटीग्रेशन x की पावर 4 है अपॉन में x माइनस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ऐसे क्वेश्चन में हम कुछ ज़्यादा ही गलती करते हैं, बाकी हम सोचते हैं तो पार्शियल की 5वीं टाइप है, लगा दो भाई टाइप 5वीं है, लेकिन उससे पहले न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से बड़ी पावर है तो सारे रूल बात की बात है। पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड। देखो बेटा x की पावर 4 है, डिवाइड करने के लिए हम नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आएगा बेटा x की पावर 3 माइनस में आएगा एक्स स्क्वेयर, फिर प्लस में आएगा हमारा x की पावर 3 हो गया माइनस एक्स स्क्वेयर हो गया प्लस में x और माइनस 1 dx। ये सिर्फ डिवाइड करने के लिए क्या, बाद में वापस ऐसे लिख लेंगे। देखो बेटा x की पावर 4 को हम x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं। ये जाएगा बेटा x पे, देखो क्या लिखा जाएगा, x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, सबट्रैक्ट किया तो माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया। x की पावर 3 आ गया माइनस एक्स स्क्वेयर आ गया प्लस में x आ गया। अब देखो बेटा हमारा 1 पे जाएगा तो ये बनेगा x की पावर 3 माइनस में एक्स स्क्वेयर प्लस में x और माइनस में 1, तो ये माइनस प्लस ये कैंसिल क्या रह गया 1। कैसे लिखेंगे, देखो क्वोशिएंट है बेटा x प्लस 1, ठीक है, प्लस में रिमाइंडर है 1
और अपॉन में डिवाइजर, डिवाइजर ये पूरा है लेकिन मैं इसको वापस से इसी फॉर्म में लिख रही हूँ, क्या x माइनस 1 और एक्स स्क्वेयर प्लस 1 dx। यहाँ से मैं क्या करना है कि दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, x प्लस 1 dx अलग से और साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x माइनस 1 और एक्स स्क्वेयर प्लस 1 dx अलग से। तो बेटा इसका तो इंटीग्रेशन सीधा हो जाएगा, x का एक्स स्क्वेयर बाई 2, 1 का x प्लस में इसमें पार्शियल लगेगा, वही टाइप, एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक। तो ये था आपका 12th पार्ट। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6, ये स्टेटमेंट है, पार्शियल तो क्वाड्रेटिक से ऊपर ही नहीं लगता था, यानी कि यहाँ हमें कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। प्रॉब्लम हमें x की पावर 5 से है, यानी कि x की पावर 5 से दिक्कत है, तो सब्सटीट्यूशन अगर लगाते हैं तो x की पावर 5 में लगानी पड़ेगी। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है बेटा, जब यहाँ x की पावर 5 होना तो हम क्या कहेंगे, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को हमने x की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ तो x की पावर 4 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई में जब x की पावर 4 आएगा तो 5 बन जाएगा और dx। और ऐसा करने के बाद x की पावर 5 को टी पुट कर दो, जब डेरिवेटिव करेंगे तो 5x की पावर 4 आएगा, t का डेरिवेटिव dt अपॉन में dx आएगा, 5 को मैंने उधर भेज दिया 1/5। देखो बेटा साइन ऑफ इंटीग्रेशन x की पावर 4 dx की जगह 1/5 dt आ गया, और x की पावर 5 को हमने t पुट किया था तो ये t इंटू में t प्लस 1। अब ये पार्शियल की सिंपल से सिंपल पहली वाली टाइप है, दो डिफरेंट लीनियर फैक्टर, तो दो कांस्टेंट चाहिएंगे, एक तो a अपॉन में t और एक b अपॉन में t प्लस 1, जिसको आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट देखो बेटा इसका सेकंड पार्ट, हमारे पास है 1 अपॉन में x इंटू में x की पावर 4 प्लस 1 dx। अब शायद आप बता सकते हो अगर यहाँ x की पावर 4 है ना, तो इसके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को x की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ एक x पहले से था तो x की 4 पावर बन जाएंगे। अब x की पावर 4 को t पुट करेंगे, जब डेरिवेटिव करेंगे तो 4x क्यूब t का हो जाएगा dt अपॉन में dx, 4 को मैं उधर भेज रही हूँ, तो देखो साइन ऑफ इंटीग्रेशन x की पावर 3 dx की जगह 1/4 dt आ जाएगा, नीचे ये t और t प्लस 1, बिल्कुल सेम वही टाइप, दो डिफरेंट लीनियर फैक्टर। उसके बाद देखो बेटा इसका लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, e की पावर x अपॉन में e की पावर x इंटू में e की पावर x माइनस 1 dx। हमने देखा कि e की पावर x से e की पावर x तो कैंसिल हो रहा है, कट कर देते हैं, कट कर दोगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, हम पीछे कर चुके हैं। अगर नहीं कट करते हो ना तो ज़्यादा आसानी से होगा। हम ऐसे केस में e की पावर x को टी पुट करेंगे, क्योंकि पार्शियल एल्जेब्रिक पे लगता है, एक्सपोनेंशियल पे नहीं लगता। जब आपने e की पावर x को टी पुट किया और डेरिवेटिव करेंगे तो e की पावर x dx dt के बराबर आ जाएगा, ये बन गया dt, और e की पावर x की जगह t पुट करेंगे तो t और t माइनस 1। अब ये पार्शियल की वही सिंपल टाइप है, दो डिफरेंट लीनियर फैक्टर वाली। क्या, एक तो दो कांस्टेंट चाहिए, a के अपॉन में t लिखेंगे और b के अपॉन में t माइनस 1, एलसीएम लेंगे, t की वैल्यू पुट करके क्या करेंगे, सोल्व। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6।